2022 विधानसभा चुनाव के पहले फेज के नामांकन का आज आखिरी दौर है। वहीं दूसरे फेज के नामांकन की भी प्रक्रिया आज से शुरू हो जाएगी। लेकिन जाहिर है कि कहीं ना कहीं जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो लगातार अपने दांव पेंच लगा रही हैं, लगातार अपने पक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को करने की कोशिश है। और इसी क्रम में भाजपा ने भी यहाँ पर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने पक्ष में कर सकें। सर, देखा जाए तो मैं देख रहा हूँ हर दिन आपकी ज्वाइनिंग चल रही है, चाहे छोटे नेता हों चाहे बड़े नेता हों, यहाँ तक कि सपा परिवार में आपने घुसपैठ कर ली। देखा जाए तो कल उनके साढ़ू को भी आपने ज्वाइनिंग कराई, उसके पहले उनके समधी भी आए दिल्ली में, उनकी बहू को भी आपने कराया। लेकिन इसके अलावा कई सारे छोटे छोटे जो एरियाज़ के जो प्रमुख लोग हैं उनको भी आप ज्वाइनिंग करा रहे हैं। क्या उद्देश्य है इसका? भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन का व्याप बढ़ाना चाहती है। अपने संगठन के सर्वग्राही सर्वस्पर्शी स्वरूप को बरकरार रखते हुए वो छोटी छोटी ताकतें जो जनपदों में, विधानसभा क्षेत्रों में और वार्ड में अगर महत्वपूर्ण भूमिका में हैं तो हम उनका सहयोग भारतीय जनता पार्टी में लेकर अपने चुनाव अभियान के रथ को यशस्वी बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। मुझे याद है सर, जब आप प्रदेश अध्यक्ष थे और लोकसभा का चुनाव था, यहाँ पर प्रभारी बनाए गए थे उस समय अमित शाह, और तब आप लोगों ने एक नई रणनीति यहाँ पर सोची थी कि जो छोटे छोटे दल हैं उनको अपने साथ लाया जाए और उनके साथ मिल करके चुनाव को लड़ा जाए, जिसकी भारी सफलता भी मिली। 80 में से आप लोगों ने कहा जाए 73 सीटें अपने खाते में आप लोग लेकर के आए। तो क्या उसी रणनीति का एक प्रारूप है जो आप इस बार लेकर के चल रहे हैं विधानसभा में? निश्चित तौर पर जब से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय अमित शाह जी का राष्ट्रीय राजनीति में प्रादुर्भाव हुआ है, कार्य करने की पद्धति में परिवर्तन आया है, और फिर वही बात कि समाज का कोई वर्ग छूटे नहीं और उसको रिप्रेजेंट करने वाला जो संगठन है उसका सहयोग हमसे मिले, हमें मिले, हमसे दूर ना हो, इसको प्राथमिकता पर काम करना चाहिए। हमारे अमित शाह जी का ये हमेशा से कहना है कि समाज का वो वर्ग जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर है, भले ही वो सवर्ण है, एससी है, ओबीसी है, या इस वर्ग और बिरादरी के वो लोग जो राजनीतिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, उन सब को हमको अपने गले लगाना है और उन सब का सहयोग चुनाव अभियान में लेना है। वही हमने 14 में लिया था, 17 में लिया था, 19 में लिया था, और उन्हीं सब का सहयोग हम 22 में भी लेंगे। एक समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ सवाल है। अखिलेश के परिवार से समाजवादी पार्टी के इन लोगों को भाजपा ज्वाइन कराने का उद्देश्य क्या है भाजपा? क्योंकि जहां तक मेरा मानना है कि अपर्णा यादव का भी उतना कोई राजनीतिक स्पर्श नहीं रहा है, जो सामान्य उनकी जो पॉलिटिक्स रही है वो काफ़ी उससे दूर रही हैं, कोई जनता के बीच में भी उनका बहुत ज़्यादा वो नहीं रहा है। हालांकि चाहे हम उनके समधी की बात कर लें या फिर उनके हम साढ़ू की बात कर लें, इन सब लोगों को लेने का क्या संदेश देना था? प्रथम दृष्टया तो ये स्पष्ट माने कि हमारी ज्वाइनिंग के पीछे किसी के परिवार के साथ कोई किसी प्रकार का सेंध लगाने का कोई उद्देश्य नहीं था। अगर आप विचार करें तो हरिओम यादव जी जो उनके समधी हैं वो राजनीतिक व्यक्ति हैं, पूर्व विधायक हैं। उन्होंने अभी जिला पंचायत के अध्यक्ष के चुनाव में भाजपा की मदद की। जहां तक प्रमोद गुप्ता जी की बात है, ये भी पूर्व विधायक हैं, पूर्णतः राजनीतिक व्यक्ति हैं। और जहां तक बहन अपर्णा यादव का सवाल है, राजनीतिक परिवार से तो हैं कम से कम, और पिछले साल भर से वो समाज के विभिन्न आयामों को और भारतीय जनता पार्टी की भावना के अनुरूप, जैसे गोपालन, गो सेवा, इस तरफ उनकी रुचि थी। हमने केवल राजनीतिक व्यक्ति नहीं चाहिए, सामाजिक क्षेत्र में उसकी अगर पैठ है, सामाजिक क्षेत्र में काम करने की रुचि है, तो वह व्यक्ति भी हमारे राजनीतिक आंदोलन में मदद कर सकता। इस दृष्टि से हमने ज्वाइन कराया। आपको क्या लगता है, खुद मैं आपका परसेप्शन जानना चाहूँगा कि जो इतने छोटे छोटे ज्वाइनिंग्स चल रहे हैं, इसका कितना फ़ायदा भाजपा को मिलेगा? इसका कितनी बड़ी सफलता भाजपा के हाथ लगेगी? वो बूथ जिन पर भाजपा के कार्यकर्ताओं की शक्ति आवश्यकता के अनुरूप नहीं है, वो सशक्त होंगे। और एक सिद्धांत है, बूथ जीता तो चुनाव जीता। उस दृष्टि से हम ये छोटी छोटी ज्वाइनिंग को भी प्राथमिकता दे रहे हैं। आज भी हम उसी क्रम में एक दल का विलय करेंगे, 5 या 6 संगठनों का समर्थन पत्र बिना शर्त लेंगे, प्राप्त करेंगे और ज्वाइनिंग 2-3 कराएंगे। अब
हाँ, कल भी हमने लगभग 150 नामों को क्षेत्रों में भेजा है कि उनको क्षेत्र जिले में ज्वाइन करा लो। और अब यहाँ प्रदेश में 2-2, 4-4 प्रमुख लोग हर 2-4 दिन के गैप के बाद जो मिलेंगे उनको कराया करेंगे। कल भी एक संगठन को आपने विलय कराया। निश्चित तौर पर आज तो एक तरीके से एक संगठन विलय होगा और 5 संगठनों का समर्थन हमको मिलेगा। ब्राह्मणों की क्या स्थिति है भाजपा को लेकर? ये तो व्यर्थ का भ्रम है, और अगर मैं कहूँ तो प्रचारात्मक है। ब्राह्मण राष्ट्रवादी है और राष्ट्र की मुख्यधारा से अलग नहीं जा सकता। सामान्यतः वो राष्ट्रीय दलों के साथ जुड़ता है। पहले वो कांग्रेस के साथ था, आज वो भाजपा के साथ है, और भाजपा के साथ उसका जो अन्योन्याश्रित संबंध है उस संबंध में कोई कमजोरी नहीं है। हमेशा से कहा जा रहा है कि जो दलित वोट हैं वो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी के रहे हैं, या फिर इस बार भाजपा ने भी काफ़ी मेहनत की, भाजपा के पक्ष में भी रहे हैं या कांग्रेस के पक्ष में भी जाते रहे हैं। लेकिन पहली बार मैंने देखा कि अखिलेश यादव ने अंबेडकर वाहिनी का निर्माण किया है। क्या कारण है कि इस बार उन्हें भी दलित वोट चाहिए 2022 विधानसभा चुनाव में जीतने के लिए? अखिलेश जी ने आज अंबेडकर वाहिनी का निर्माण किया। कभी वो परशुराम की सभा और परशुराम जी की मूर्ति लगाने का काम करते हैं। ये उनका दुर्भाग्य है कि भगवान परशुराम की मूर्ति ने उनका फरसा स्वीकार नहीं किया और फरसा छोड़ दिया है। इसलिए तात्कालिक लाभ के लिए यदि हम किसी व्यक्ति से जुड़े संगठन का उपयोग करना चाहते हैं तो उसका परिणाम अच्छा नहीं आता। क्या लग रहा है, फायदा नहीं मिलेगा उन्हें? निश्चित तौर पर नहीं मिलेगा, निश्चित तौर पर नहीं मिलेगा। वो अतीत भी तो देखती है जनता, जो केवल YM समीकरण पर काम करता हो, जिसके कार्यकाल में 5 जिलों में नौकरियां सीमित हो गई हों, जिसके कार्यकाल में 5 जिलों में बिजली की उपलब्धता सीमित हो गई हो, उस पर जनता आज विश्वास कर लेगी। आपको क्या लगता है कि भाजपा की टक्कर किससे रहेगी? सपा से रहेगा, बसपा से रहेगा या कांग्रेस से रहेगा? चुनाव में किसी को भी कमजोर नहीं मानना चाहिए। चींटी भी हाथी की जान ले लेती है। इसलिए हम टक्कर सबसे मान रहे हैं और सबको परास्त करके जनता के आशीर्वाद के भरोसे हम अपनी सरकार बनाएंगे। आपको लग रहा है कि इस बार जो पिछला आप लोग का 325 का एक आंकड़ा था उसको क्रॉस करेंगे या उसी के आसपास ही रह जाएंगे आप? नहीं, क्रॉस करेंगे। चाहे 2 ही वोट सीट बढ़ाएं, लेकिन हम उसे निश्चित क्रॉस करेंगे। राजभर वगैरह इस बार साथ नहीं है? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिएगा अभी परिणाम आ जाएगा 10 मार्च को, 2 ही महीने रह गए हैं। बहन जी की कैसी स्थिति रहेगी, आपको क्या लग रहा है? मायावती जी का कैसा परफॉर्मेंस रहने वाला है? मायावती जी के प्रति मेरा व्यक्तिगत सम्मान भी है, और मायावती जी अपने संगठन को अपनी पद्धति से चला रही हैं। चुनाव के मैदान में हमारे सामने हैं, वो अपने हिसाब से चुनाव लड़ेंगे, हम अपने हिसाब से लड़ेंगे। फैसला जनता को करना है, जिसको आशीर्वाद देगी वो सरकार बनाएगा। पहली बार देखा गया कोई नेता जो है वो इतने खुले तौर से चुनाव न लड़ने का फैसला लिया गया हो, जो कि बहुत ही कम देखा जाता है। बहुत ही रेयर केस में ऐसा देखा गया, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं भाई हम तो लड़ना चाहते थे, हमें टिकट नहीं मिला। लेकिन आपने पूरा उद्घोषणा अपनी पहले ही कर दी, टिकट वितरण से बहुत पहले आपने इस इशू कह दिया। तो क्या कारण है इस तरह की चीज़ों को इतना ओपनली कहना? क्योंकि जबकि मैं अभी भी देख रहा हूँ आप राजनीतिक सेवा में लगे हुए हैं। मैं पार्टी का आजीवन ऋणी रहूंगा। इस पार्टी ने 8 बार मुझ पर कृपा की है, बिना मांगे टिकट देकर मुझको चुनाव लड़ाया है। मुझको उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य का प्रदेश अध्यक्ष बनाया। ये पार्टी का एहसान इस जीवन में तो मैं उतार नहीं सकता। आज मैं 8 बार चुनाव लड़े हैं, किसी और कार्यकर्ता का भी अधिकार होना चाहिए। मैंने तो ये भी नहीं कहा है कि मेरे परिवार का किसी को लड़ा दो। पार्टी जिसे लड़ाएगी उसको मैं लड़ाऊंगा, मेरा परिवार लड़ाएगा, और चुनाव जिताने में पूरी ताकत लगाएंगे। लेकिन ऐसा आदर्श बहुत कम ही अब देखने को मिला है, क्योंकि इस तरह से लोगों का कहना, इस तरह से चीज़ें देखना, ये बहुत ही रेयर रह गया है आजकल। राजनीति मेरा पेशा नहीं है, राजनीति है मेरा मिशन। और इस इतने दिन काम करके ये मुझे विश्वास हो गया है, जनता के और कार्यकर्ता के प्रति सेवा कार्य करने के लिए किसी पद की आवश्यकता नहीं है। सामान्य कार्यकर्ता के रूप में भी उनकी सेवा की जा सकती है। और लगातार मैं देख रहा हूँ एकदम तन मन से आप ज्वाइनिंग में लगे हुए हैं। निश्चित तौर पर लगना चाहिए। अरे जिस पार्टी ने आज लक्ष्मीकांत वाजपेयी बनाया है, आज उसकी अगर आवश्यकता और उनका निर्देश है, तो मुझे तो सिर के बल खड़े होकर, घुटने टेक कर, मुट्ठी भींच कर, जबड़ा भींच कर काम करना चाहिए। यही मेरा कर्तव्य है।
धन्यवाद, आपने समय दिया। तो ज़ाहिर है कि ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है, वो भी आज की राजनीति में, ये जो इस तरह के त्याग को दिखा सके, और ये सिर्फ लक्ष्मीकांत वाजपेयी जैसे शख्स ही कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने न सिर्फ साफ तौर से ये कह दिया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, बल्कि इसके अलावा भी पार्टी की सेवा में लगातार लगे हुए हैं और हर दिन ज्वाइनिंग चल रही है। आज भी ज्वाइनिंग है, कल भी ज्वाइनिंग हुई थी और इसके पहले भी लगातार ज्वाइनिंग हुई थी, और समाजवादी पार्टी के परिवार तक से इन्होंने लोगों को लेकर के आए हैं और भाजपा में इन्होंने ज्वाइनिंग करवाई। जाहिर है कि बहुत बड़ी बात है कि आज की राजनीति में ऐसा त्याग देखने को मिले। कैमसन बाबूलाल के साथ विजय मिश्रा, लखनऊ, डेली इंसाइडर। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।